वेलकम बैक। सो अब हम लोग एक्सरसाइज 9C का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसकी फर्स्ट वन स्टेटमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स, इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें मेरे पास पहला क्वेश्चन एक्स का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, 3 इज़ द डैश एंड माइनस 4 इज़ द डैश। तो जो फर्स्ट वन होगा जिसके साथ सारे मेरे पास एक्स के स्क्वायर एक्स है और एक्स के स्क्वायर वो कोफिशिएंट होगा, और जो माइनस 4 है नेगेटिव वैल्यूज़ है वो एफिशिएंट होगा। नेक्स्ट है राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स पेंसिल्स ऑफ ईच 5 एंड y pencils to each 5x plus 2y। तो इसका जो एग्जैक्टली आंसर होगा इट विल बी 5x plus 2y। नेक्स्ट है इफ 9x minus y is equal to 18, सो x minus y किसके बराबर होगा, वो 2 के बराबर होगा। अ पेयर ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कैन बी सॉल्व टू वेज विच इज एलिमिनेशंस एंड सब्सटीट्यूशंस मेथड। कौन से मेथड यूज होते हैं, एलिमिनेशन एंड सब्सटीट्यूशन। द वैल्यू ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू पेयर्स ऑफ द इक्वेशंस इज x is equal to 9 एंड y will be 4। ठीक है, इसमें से x इज इक्वल टू 9 होगा, y विल बी 4। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है वेदर ट्रू और फॉल्स। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 लीनियर इक्वेशन, यस ट्रू होगा। हमारे पास x इज इक्वल टू 2y इज लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, इट विल बी आल्सो द ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फॉर द वैल्यूज ऑफ x एंड y द सिमल्टेनियस इक्वेशंस x प्लस y इज इक्वल टू द 0, नो दिस विल बी द फॉल्स। द वैल्यू ऑफ फॉर द टेबल रिप्रेजेंट। अब देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं x की ये वैल्यूज हमारे पास y की ये हैं, रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशंस इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू y के बराबर ये बन रहा है, तो ये हमारे पास जो है ये ट्रू है। लास्ट वन है हमारे पास दैट इज इन सिमल्टेनियस इक्वेशंस x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y। द वैल्यूज ऑफ द x इज 4 is and the values y of y is, तो y की जो हमारे पास होगी 5/3, नो इज फॉल्स। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये हमारे पास फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशंस बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। अब हमने इसको यूज करना है और सॉल्व करना है विद हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। सो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट थी मैंने इसको यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। अब मैं इनको इक्वेशंस बना लूंगी। मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। सो आई विल राइट हेयर, यहाँ पे आ जाएगा 7x प्लस का 3y इज इक्वल टू इट्स 25, एक इक्वेशन बन जाएगी ये। और है मेरे पास इट्स माइनस का 2x प्लस का y इज इक्वल टू इट्स 4। अब मैंने क्या कर लेना, यहाँ इसको भी यहाँ पर 3 लाना है, तो मैं सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाइड कर लूँगी 2 के साथ। ये इक्वेशन नंबर 2 है मेरी, और जो ये बन जाएगी ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 1। सो इसको अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाइड कर लेती हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है ना, 3 के साथ इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा लाइक 3 माइनस का 2x प्लस का y इज इक्वल टू इट्स 4, 3 टू द 6 माइनस का 6x प्लस का 3y आ जाएगा इज इक्वल टू 3 4 12। सो ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इस तरह से अब मेरे पास ये आ गई है और ये आ गई है। सो व्हाट आई विल डू, तो यहाँ पर मैं कर लूँगी, सो सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस चलेगा। यहाँ पे लिखूँगी सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस, ठीक है ना, 1 फ्रॉम 3। ठीक है, सो यहाँ पर मेरे पास जो है सबसे पहले ऊपर आ जाएगी, ये आ जाएगी 7x प्लस का 3y इज इक्वल टू इट्स 25 आ जाएगा, और माइनस का 6x प्लस का 3y इज इक्वल टू इट्स 12। अब साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इनको क्या कर लेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 13x, ये प्लस माइनस ये कट कर गया। अगर 25 में से यहाँ पर ये है 25 में से मैं 12 को माइनस कर लेती हूँ, 3 और 1 13 आ जाएगा इज इक्वल टू इट्स 13x आ गया मेरे पास। ठीक है, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13x इज इक्वल टू इट्स 13, इट विल बी ओवर 13 और ओवर 13 का प्रोसेस आ जाएगा। ये इसे कटिंग कर जाएगा, x जो है मेरे पास वो निकल आई है 1 के बराबर। अब इसी x को मैं या तो 1 या 2 में किसी में ऐड कर दूंगी। चलो मैं 1 में इसको 2 में ऐड कर देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिखूंगी पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 या 1 में कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 7 1 आ जाएगा, प्लस का आ गया 3y इज इक्वल टू इट्स 25, 7 से 7 प्लस का आ गया 3y इज इक्वल टू इट्स 25। यहाँ पर 3y इज इक्वल टू इट्स 25 माइनस 7। अगर हम यहाँ पर 25 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, पे आ जाएगा 15, 7 रह गया। ठीक है ना, 15 में से 7 गए
3 और 8 और एक 18 बन गया मेरे पास। 3y इज इक्वल टू इट्स 18 ओवर 3 आ जाएगा, ओवर 3 आ जाएगा, ये इसे कटिंग कर जाएगा, 3 1 3 6 18। सो y इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 6 3, क्योंकि 3 6 जो होता है वो मेरे पास आ जाता है 18। सो यहाँ पर मेरे पास x की भी वैल्यू निकल आई, y की भी वैल्यू निकल आई। इतना भी हम छोड़ सकते हैं। अब हमें चेक करने का मेथड, ये वैसे करती नहीं है बट आप अपनी तसल्ली के लिए चेक करने का मेथड कर लें। हम लोग क्या कर लेंगे, इस x और y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में ऐड कर देंगे। लेट्स फॉर एग्जांपल 2 में हम ऐड कर देते हैं। माइनस का 2, x की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया। फिर मेरे पास ये है y, ठीक है, प्लस का आ गया यहाँ पर 6 इज इक्वल टू ये आ गया 4, 2 1 ये आ गया माइनस का 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू 4। तो 6 में से 2 का ये 4 इज इक्वल टू 4। जब आपके पास ये दो इक्वल वैल्यूज आ जाती हैं, इसका मतलब ये जो आपने सारा का सारा अपना स्टेटमेंट किया है ये आपका ठीक है, ये चेक करने का आपका मेथड है, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये इसका सॉल्व हो। सो इसका क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 की। सो यहाँ पर मैंने इसकी स्टेटमेंट राइट डाउन कर लिया। अब मैं इसको इक्वेशंस कन्वर्ट कर लूँगी 1 और 2 में। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास आई विल राइट इट 5x माइनस का y इज इक्वल टू 7, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2x प्लस का y इज इक्वल टू यहाँ पे भी आ जाएगा 7, ठीक है। सिंपल सी बात है, इनमें मैंने कुछ भी अभी फिलहाल ऐड नहीं करना, ऑलरेडी प्लस माइनस में बने हुए तो मैं इनको ऐड कर लूँगी। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, ये तो मेरे पास डायरेक्ट कट गया, ये आ गया 7x 7 7 ये आ गया 14। सो 7x इज इक्वल टू इट्स 14, ठीक है, ओवर 7 आ जाएगा, ओवर 7 आ जाएगा, ये से कटिंग कर लेगा। x इज इक्वल टू 7 से 7 7 2 14। सो ये x की वैल्यू तो मेरे पास निकले। अब इसी x की वैल्यू या तो मैं 1 या 2 में किसी इक्वेशन में ऐड कर देती हूँ, 1 में ऐड कर देती हूँ। पुट वैल्यू x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, लेट्स फॉर एग्जांपल 1 में इसको मैं ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 5 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 8 7, 5 2 से 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 8 7, माइनस का वाई इज इक्वल टू 7 माइनस का 10 आ जाएगा। तो माइनस का वाई इज इक्वल टू इट्स माइनस का 3 ओवर माइनस वाई ओवर माइनस 3, सॉरी यहाँ पे 3, ये तो ये इसे कटिंग कर जाएगा, अब माइनस माइनस से कटिंग। सो वाई इज इक्वल टू इट्स 1, ये आपके पास आ गई है वाई की वैल्यू। इसी यहाँ पर हमने 10 को ऐड कर लिया था, तो प्लस के बाद ये 17 हमारे पास बन गया। चेक करने का मेथड है, आप देख सकते हैं 7 इज इक्वल टू ये 7 आ गया मेरे पास। तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसका वो कम्प्लीटली यहाँ पर ये सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर 3 भी मेरे पास सेम ऐसे, इसमें भी देखें वाई की वैल्यूज़ बनी हुई, सिंपल इनको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 2x माइनस का वाई और इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, इट्स 5x प्लस का वाई इज इक्वल टू माइनस का 9 आ जाएगा। मैं इन क्वेश्चंस को ऐड कर लूँगी। यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 आ गया। अब इसी की मदद से y फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 x और y की वैल्यू निकल आई। अब हमने इन्हीं वैल्यू को किसी एक में ऐड कर लेते हैं, लेट्स फॉर एग्जांपल इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो है 2 माइनस 1 और माइनस माइनस का 4 इज इक्वल टू इट्स 2, माइनस का 2 प्लस का 4 इज इक्वल टू इट्स 2। 2 में से 2 गए तो ये 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं मेरे पास चेक वाला मेथड भी आ गया, ये चेक करने का मेथड है कि आपके पास जो है अगर ये इक्वल टू हो जाते हैं इसका मतलब आपका सारा प्रोसेस ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं होंगे इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। सो ये प्रोसेस है आपका। सो यहाँ पर ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 0.4 आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगी, ये आ गया 4x प्लस का 4y इज इक्वल टू इट्स माइनस का 4, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 4x प्लस 4 7 28 y इज इक्वल टू इट्स 19 को अगर 4 से मल्टीप्लाई 4 9 सा क्या आ गया 36, 4 1 सा 4 8 9 10 106 इट्स 106, ठीक है। माइनस का आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अब हम चेंज कर देंगे इसके, ये से कटिंग कर गया, 28 में से 4 गए
तो ये बन गया माइनस का 24y इज़ इक्वल टू 8 1 0 यहाँ पे रह जाएगा 1 0 और 2 रह जाएगा। फिर ओवर आ जाएगा यहाँ पर 24, ओवर आ जाएगा यहाँ पर 24, ये इसे कटिंग कर लेगा। माइनस का y इज़ इक्वल टू 8 2 5 10 2 1 2 2 1 2 2 2 4, सो 51/12 आ जाएगा मेरे पास, जो इसके पास y की वैल्यू